करने वाला है, क्योंकि यहाँ दावा ये भी है कि जो हमला कुर्स्क में हुआ है, यानी कि रूस की सीमा में अंदर घुसकर हुआ है, यूएस तो उस बारे में जानता था, बाकायदा प्लानिंग यूएस के साथ हुई थी, लेकिन यूक्रेन का उत्तर पूर्व प्लान आखिर है क्या, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां यूक्रेन की निगाहें हैं वो जगह कौन कौन सी हैं। ये देखिए, यूक्रेन का जो उत्तर पूर्वी प्लान है वो पूरी तरीके से सामने आ गया है, और ये वो कुर्स्क का इलाका जो रूस की सीमा में अंदर दाखिल होकर यूक्रेनी सैनिकों ने ना सिर्फ यहाँ पर हमला बोला बल्कि बड़ी तबाही यहाँ पर लाई। अब जो 4 टारगेट हैं यूक्रेन के, वो क्या है, क्या उत्तर पूर्व प्लान है, ये आप जानिए। ब्रियांस्क का ये इलाका है, साथ ही साथ ओरियोल इलाका है, वॉर्निश का ये एरिया और बेलगोरोद का ये एरिया। यानी ये जो पूर्वी यूक्रेन से रूस को सेना हटानी पड़ी है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है, यानी कि रूस भी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, उधर यूक्रेन ने अलग मोड अपना लिया है, और यहाँ यूक्रेन का जो उत्तर पूर्वी प्लान है वो कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है कि रूस में पहले वो कई किलोमीटर अंदर, 30 से 40 किलोमीटर अंदर घुसता है, कुर्स्क में बड़ा हमला करता है, और उसके बाद में पूर्व यूक्रेन से रूस को सेना हटानी पड़ेगी। ये हालात अभी यूक्रेन रूस के सामने खड़ा करने वाला है, और ये ब्रियांस्क, ओरियोल, वॉर्निश और बेलगोरोद ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की निगाहें हैं। यानी अभी तक जो यूक्रेन पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था इस पूरे युद्ध में, मेजर जनरल माथुर उसने ये कहिए कि गियर अपना चेंज कर लिया है। अभी इन हालातों में जब ये लग रहा था कि शायद अब कभी भी घुटने टेक देंगे ज़ेलेंस्की, शायद अब कभी भी यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन अभी जो हमने बताया, यूएस पूरी जानकारी रखता था कुर्स्क में होने वाले हमले की, जाहिर सी बात है आगे की स्ट्रैटेजी की भी जानकारी होगी। हाँ देखिए रचना, क्या होता है कि जब भी आप इस प्रकार के युद्ध कर रहे होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो अब किसी एक थिएटर में दबाव जब आप बढ़ाते हैं, जैसे कि रूस ने ईस्टर्न थिएटर में बहुत जबरदस्त दबाव बढ़ा रखा था, तो उस दबाव को एक पुल करने के लिए और वहां से दबाव कम करने के लिए कहीं उसके उत्तर या दक्षिण में या जहां भी ऊपर या नीचे आप अपनी फोर्सेस को ऑफेंसिव रोल में इंडक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि रूस जो है उस दबाव को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जैसा ये बात बिल्कुल निश्चित है कि दोनों रूस और यूक्रेन दोनों के पास मैन पावर की बहुत जबरदस्त कमी है, और खास करके ट्रेंड मैन पावर की तो बहुत ज्यादा कमी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो ट्रूप्स ऑफेंसिव रोल में एम्प्लॉय कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है, और इसीलिए ये जो, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी कोई बॉर्डर टाउन्स होते हैं और जिनके ऊपर दबाव बढ़ रहा होता है, जैसे कि सुमी था, खार्किव था, जिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, इसलिए ये आवश्यक है कि आप बेलगोरोद के इलाके में, जो कि खार्किव के ऑपोजिट है, या कुर्स्क के इलाके में थोड़ा सा अंदर घुसें, ताकि आप अपने इन 2 शहरों को फिजिकल एक्टिविटी से डेप्थ दे सकें। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जितने भी आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉर करते रहिए, मिसाइलों से हमले करते रहिए, ड्रोन से हमले करते रहिए, लेकिन परिणाम युद्ध का ग्राउंड पे ही आएगा, और परिणाम युद्ध का ग्राउंड पर तब आएगा जब आपकी इन्फेंट्री या फुट सोल्जर जो कि फिजिकली वहां जाके असॉल्ट करते हैं वो काम करेंगे। तो ये फिजिकल असॉल्ट किया है उन्होंने, लेकिन 2 बातें बहुत साफ उभर के आती हैं। देखिए, सेना कितनी भी बड़ी हो, इस बात का सेना युद्ध पे असर उतना नहीं होता जितना कि आप इतना उसका एलिमेंट निकाल करके और पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। सेनाएं कितनी भी बड़ी हों, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक साइजेबल फोर्स को निकाल करके और एक मेजर ऑफेंसिव कुर्स्क में लॉन्च कर दिया है। जब तक अब ये रशिया को इनको निकालना पड़ेगा, वरना उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है आगे बातचीत में भी, और शायद यही वजह है कि रशिया जा रहा है यूएन में। और जैसा कि बता रहे थे निपुण जी, यानी जो काम अब तक मेजर जनरल माथुर, जो काम अब तक रूस ने किया यूक्रेन में जाकर, न्यूक्लियर, जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये अपने आने वाले एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए वो यूएन में गए हैं, और वो आने वाला एक्शन एक मेजर ऑफेंसिव हो सकता है, ग्राउंड ऑफेंसिव, जो कि कुर्स्क के दक्षिण से जाएगा। 1943 के लड़ाई में भी यही हुआ था, कुर्स्क पे हमला हुआ, जर्मनी ने कब्जा किया, फिर
उस समय के सोवियत रशिया ने नीचे साउथ से जाकर के यूक्रेन में जाके हमला करके और उसको टाकरा किया। मुझे लगता है वही का वही अभी उनको अभी करना तक की पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स आती थी मेजर जनरल माथुर की रूस की जो सेना है वो यूक्रेन में घुस रही है, जगह जगह तबाही ला रही है, हमले कर रही है, आमना सामना वहां सिविलियन से भी हो रहा है, सैनिकों से भी हो रहा है, और जगह जगह कब्जा करने के बाद रूसी झंडे लगा रही है। वही अब यूक्रेनी जो सैनिक है वो रूस की सीमा में दाखिल होकर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, रिपोर्ट बाकायदा सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कुपियात्स्क से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा है। सुज्जा से 19 किलोमीटर दूर है कुपियात्स्क कस्बा, जहां से अभी खदेड़ने की खबर जो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। यूक्रेन के 19 वाहन नष्ट कर दिए गए हैं और 340 सैनिक मरे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। अगर रूसी रक्षा मंत्रालय इस बात का दावा कर रहा है कुपियात्स्क से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का, यूक्रेन के 19 वाहन नष्ट किए गए हैं, 340 सैनिक मारे गए हैं, यानी रूस ने पलटवार किया है और ये तगड़ा पलटवार है, ये बड़ा दमदार पलटवार है। रूस के 4 प्रांतों में घुसपैठ की कोशिश की भी खबर है और इस कोशिश के बाद ही रूस और ज्यादा अलर्ट हो गया, जिसे इससे पहले भी हमने कहा कि जहां जहां ये घुसपैठ की कोशिश रही, ब्रियांस्क की, ओरियोल की, बेलगोरोद की और वोर्निश की, करीब करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट किए गए हैं। अब इन सब के बीच में ही रूस की तरफ से किया गया है बड़ा पलटवार। निपुण जी, रूस और ज्यादा घातक हो गया क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि यूक्रेनी सैनिक उसकी सीमा में घुस भी रहे हैं और कब्जा कर भी रहे हैं। बहुत बड़ा होता है 340 का आंकड़ा। नहीं, बिल्कुल देखिए, रूस ही नहीं पूरी दुनिया से स्तब्ध है कि भाई ये ऐसे हो कैसे गया। क्योंकि यूक्रेन की अगर हम फोर्स की बात करें, पावर की बात करें, तो लगातार आप देखें जब से आपका 2.5 साल करीब इस वॉर को हो गया है, यूक्रेन ही सब मोर्चे पे कह रहा था देखो जी हमको मार दिया, हमको पीट दिया, हम छोटे थे, हमको मदद करो, सहायता करो। लेकिन एकदम जो इस प्रकार की बाजी पलटी है यूक्रेन ने, तो निश्चित रूप से रूस के लिए भी अब एक वीडियो वायरल भी हुई थी पुतिन साहब की, जो वहाँ पे कुर्स्क के जो एक कमांडर उनसे बात कर रहे थे, तो उसमें काफी ज्यादा चिंतित में, बहुत गुस्से में रूस के जो प्रेसिडेंट पुतिन साहब वो दिख भी रहे थे। वो कह भी रहे थे कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि यूक्रेन की फोर्सेस हमारे यहाँ पर घुस जाए। और अभी जो मुझे लग रहा है कि जो उनकी जो अदर आपकी जो यहाँ पे वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे थे रशियन फोर्सेस, उनको डिप्लॉयड करके लाया गया है वापस से आपका जहाँ पर डिफेंसिव होना था उनको, तो वहां पर लाकर उनको फोर्स कर लगाया है। और देखिए अब इस प्रकार की न्यूज आएंगे, कई जगह आपको यूक्रेन की फोर्सेज लीड देते हुए मिलेगी। मैं देख रहा था एक वीडियो आई थी कि यूक्रेन के फोर्सेज ने रशिया के जो ड्रोन है उनको गिरा दिया है। तो इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी। सही बात है कि 340 का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि रूस को एक आपने मौका दे दिया है हाँ। एक स्मॉल स्केल पर आपको न्यूक्लियर वेपन को ओपन करने का, क्योंकि रशिया के पास रियलिटी में अभी क्या है, फोर्सेस की कमी है, इनके पास बहुत ज्यादा फोर्सेस की कमी है, दोनों के पास है, लेकिन रूस के पास बहुत ज्यादा फोर्सेस की कमी है। हाँ। और हम मांग करते हैं कि जैसे वो अपने एक बॉर्डर पर अगर फोर्स को लगाता है तो दूसरे बॉर्डर पर उसको क्या होगा, कहीं ना कहीं कमी होगी। हाँ। तो वहां की कमी कैसे पूर्ति करेगा? तो कहीं ना कहीं या तो रशिया की यानी जो अलग कहीं जगह पर रूस घिरता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। एक और अपडेट इस बीच है, कुर्स्क का बदला, नेटो से लेकर रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी है। और जानकारी ऐसी कि आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में मिसाइलें हैं और अब यहाँ रेडी मोड में मिसाइलें मतलब रूस आने वाले वक्त में कुछ और बड़े घातक हमले पलटवार कर सकता है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी किया गया है, कुपियात्स्क से खबर जो आई थी सामने, जहां पर 340 सैनिक मरे हैं यूक्रेन के और एक के बाद एक कई हमले किए गए। और अब जानकारी ऐसी, बड़े हमले की तैयारी में रूस है, आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में मिसाइलें हैं, कुर्स्क का बदला अब नेटो से रूस लेगा। मेजर जनरल माथुर, निपुण जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है वरना इस खबर पर भी रिएक्शन में आपका लेती। आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेलेंस्की का रूस को लेकर प्लान लगातार सामने आ रहा है, लेकिन रूस भी पलटवार के लिए हर तरीके से तैयार है। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।